अच्छा, ये तो मेरे ख्याल हो नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट हर किसी के अंदर तो नहीं हो सकता ना, हर किसी की नेचर अलग से होती है, तबीयत अलग से होती है। और ज़्यादातर हमारे जो मतलब मुआशरा है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, ठीक है? बिल्कुल, तो लोगों को इंटरफेरेंस करने की आदत होती है, ठीक है ना? बिल्कुल। दरानी हो या जेठानी हो जाए, हुँ, नंद हो जाए या सास भी अगर हो जाए, बिल्कुल। तो वो लाज़मी जो है ना इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे 2 हुँ, मियाँ-बीवी के दरमियान में। बिल्कुल। तो ये तो नामुमकिन सी बात है, ये तो सारे ठीक तो नहीं हो हुँ, सकते। अच्छा, इसमें सेक्सुअल लाइफ़ का कितना रोल है? दूसरी शादी करने में मसला क्या है? मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी होनी चाहिए बंदे की, एक शादी बीवी से तो गुज़ारा नहीं किसी का भी। पैसे का कितना रोल है इसके अंदर? और ये जो अरेंज मैरिज होती है, जो बड़ों ने रिश्ते तय किए होते हैं, उसमें ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि बंदा तलाक नहीं ले सकता, अलहदा इख्तियार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जब तलाक की तरफ जाएँगे तो घर वाले मना करते हैं, भई मेरे दादी ने रिश्ता किया था या मेरे भाई ने रिश्ता किया था या मेरा मतलब भाई है, मामू की तरफ रिश्ता हुआ तो मेरा भाई है, तो मैं भाई की बेटी को तुम तलाक क्यों दोगे? हमारे रिश्ते खराब हो हुँ। जाएँगे। दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त आपने दूसरी बीवी से लेनी है जिससे आप निकाह करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल हमारे माशरे में ये जो तलाक का अंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं? फिर एक पॉइंट और भी होता है कि अगर आपने रिश्ता हमें ना दिया, तो तुसी साडे वालों मर गए, असीं तुहाडे वालों मर गए, रिश्तेदारी खत्म। ठीक है, बिल्कुल। रिश्ता करेंगे तो फिर रिश्तेदारी चलेगी, वरना रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अच्छा, पाकिस्तानी जो औरतें हैं, ये दूसरी शादी करने नहीं देती हैं आपको। बिल्कुल नहीं करने देती। तो इसकी क्या वजह क्या है? हालाँकि जो अरब ममालिक हैं, वहाँ पे तो बीवियाँ खुद कहती हैं कि हम आपकी शादी करवाते हैं, आप दूसरी शादी करें, कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तानी औरतों को क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, आज हमारी पॉडकास्ट में हमें जॉइन किया है मिस सायरा ने रॉयल मैरिज ब्यूरो से। चूँकि ये मुख्तलिफ़ लोगों के रिश्ते वगैरह करवाती रहती हैं, इनके पास केसेस भी बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं जिनमें आप कह लें कि जिनकी आपस में बनी नहीं या तलाक का मसला बन गया या कुछ इस तरह के इश्यूज़ बन जाते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक़्त हमारे मुआशरे में जो तलाक का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, उसकी बेसिक वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में टाइम निकाला। जज़ा हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल हमारे माशरे में ये जो तलाक का अंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा होता है। मेरे जो क्लाइंट्स भी मुझे कॉल्स करते हैं, वो हर चीज़ अपनी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं पॉइंट आउट कर सकती, बट स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। हुँ, सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंस, मुझे लगता है। ठीक है, रिश्ते को चलाता भी पेशेंस है, और पेशेंस ख़त्म हो जाए तो टूट जाता है रिश्ता। ठीक है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो लड़की में हो, हुँ, लड़के में हो, सिर्फ़ उन्हीं दोनों में नहीं, जिस घर में बच्ची ब्याह के जा रही है, ठीक है। वहाँ माँ-बाप, उनमें पेशेंस है, बर्दाश्त कर रहे हैं। हुँ, फिर उनके जो घर में छोटे हैं, देवर, जेठ, देवरानी या नंदोई या जो भी वहाँ पे जितने भी रिश्तेदार हैं उन इनके, सब में होना चाहिए। ठीक है। पेशेंस के साथ एक चीज़ जुड़ती है, वो है मदाखलत, जिसे हम कहते हैं कि आप इंटरफेयर ना करें। हुँ, इंटरफेरेंस भी वही चीज़ है एक। इंटरफेरेंस नहीं होगी, पेशेंस से काम लेंगे, मामलात को आसान करेंगे, तो मामलात चलते हैं। और जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, चाहे वो सेकंड मैरिज के भी हों, तो डेफ़िनेटली मैं जब हर चीज़ पूछती हूँ, तो हिस्ट्री में मैं जब जाती हूँ, चाहे वो लड़का है, लड़की है, तो एक चीज़ ये मिलती है, ख़ास तौर पे लड़कियों की तरफ से, वो बताती है जी पेशेंस नहीं है, बहुत इंटरफेरेंस करते हैं, मामलात डेफ़िनेटली ख़राब होते हैं। तो अच्छा, ये तो मेरे ख्याल हो नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट हर किसी के अंदर तो नहीं हो सकता ना, हर किसी की नेचर अलग से होती है, तबीयत अलग से होती है। और ज़्यादातर हमारे जो मतलब मुआशरा है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, ठीक है? बिल्कुल, तो लोगों को इंटरफेरेंस करने की आदत होती है, ठीक है ना? बिल्कुल। दरानी हो या जेठानी हो हुँ, जाए, नंद हो जाए या सास भी अगर हो जाए, बिल्कुल। तो वो लाज़मी जो है ना इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे 2 हुँ, मियाँ-बीवी के दरमियान में। बिल्कुल। तो ये तो नामुमकिन सी बात है, ये तो सारे ठीक तो नहीं हो हुँ, सकते, देखिए खाला भी सास होती है, ऐसे ही तो है। आप एक्सपेक्ट ना फूफा करें। भी सास होती है, हाँ, फूफो तो होती है, खाला भी होती हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट ना करें। हुँ, तो मैं कहती हूँ कि एक इस्लाम का एक बेसिक सा रूल है, उसको फ़ॉलो कर लें, थोड़ा-सा दिल बड़ा करके। आपकी जेब इजाज़त देती है, हुँ, आप घर अलग बनाएँ। आपने क्या घर अलग बना के दी है अपनी बीवी को? हाँ जी, तो यही चीज़ है, तो आपका घर डेफ़िनिटली चल रहा है, मुझे भी पता है माशाल्लाह। तो यही वजह है कि जब आपकी जेब इजाज़त दे रही है, आप अपना घर अलग बनाइए, क्योंकि इस्लाम ने कहा है। हुँ। और जब हम इस्लाम के रूल्स को तोड़ देते हैं, उससे उनको नहीं फ़ॉलो करते, तो फिर हमें बहुत सारे मामलात अ, म मस अ, मस मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, आप घर बना लीजिए, आपकी आधे से ज़्यादा, बिलीव मी, आपके 70% प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। लेकिन हमारी 70 टू 80% जो आबादी है वो जॉइंट फैमिली में रहती हुँ। है, ठीक है ना? तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका कोई हल बताएँ? अच्छा, अगर तो आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है, आपको जॉइंट फ़ैमिली में रहना पड़ता है, तो जॉइंट फ़ैमिली के फिर असूल अपना लेने चाहिए। हुँ, आप सबसे पहले ये देखिए, एक लड़का,
क्योंकि लड़की वहां पर आई है, अब सारी जिम्मेदारी लड़के वालों पर आती है 70%। तो एक लड़के की ना एक दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है कि जी बस आएंगे, प्यार होगा, मोहब्बत होगी और बस दी एंड हो जाएगा, जो फिल्म में होता है दी एंड। तो वो नहीं होता, वो तो भी स्टार्ट हुई है। तो जब आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलें तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि मेरी ये जिम्मेदारी है और उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो भी देखें कि उनकी क्या जिम्मेदारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं अच्छे तरीके से। और अगर जेब नहीं इजाज़त देती है, आप अपने आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, आप जॉब्स करें ताकि आप एक हेल्दी पॉजिटिव वाइब्स लेके घर में आए, चाहे वो मियाँ है चाहे वो बीवी है। जब आप बाहर अपनी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं अपने काम के थ्रू और पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर आते हैं, तो यकीन करें आपके पास दिमाग नहीं होता कि आप लड़ सकें। तो गुजारने के तरीके हैं ना, तो आप उसको इस तरह से लेके चलें, अपने वक्त को अच्छी जगह स्पेंड कर दें। और मैं कई जगहों पे ये एडवाइस करती हूँ कि नहीं गुजारे हो रहे, आप घर से निकलें, जॉब करें, आप कुछ दिन कहीं और चले जाएं, तो यकीन कीजिए आप हेल्दी पॉजिटिव एनर्जी से अपने मामलात को बेहतर बना लेते हैं। कामयाब लाइफ आप किसको देखते हैं, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को? देखिए, अरेंज में तो माँ बाप रिश्ता तय कर देते हैं, बड़े तय कर देते हैं, दादा नाना उन्होंने तय किया हुआ होता है। तो ठीक है। जिसकी वजह से दोनों को नहीं पता होता कि हमारे माइंडसेट क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी जो है वो केमिस्ट्री मैच भी कर सकती है कि नहीं, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और फिर उनकी कभी बातचीत भी नहीं होती है। अक्सर ऐसा मैं सुनती हूँ, कंप्रोमाइजिंग जिंदगी गुजारनी करती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर लव मैरिज की बात करें तो वो टोटली लड़का लड़की अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोए हुए होते हैं। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तब उनको पता चलता है ये तो कुछ हो रहा है, ये तो सिर्फ जिम्मेदारी का नाम है, शादी जिम्मेदारी का ही नाम है। फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद आपको जब चीजें समझ आती हैं तो देर हो जाती है और फिर लड़ाई झगड़े मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरफ चीजें आपके लिए क्रिटिकल होती हैं। और ये जो अरेंज मैरिज होती है, जो बड़ों ने रिश्ते तय किए होते हैं, उसमें ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि बंदा तलाक नहीं ले सकता, लड़की इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तलाक की तरफ जाएंगे तो घर वाले मना करते हैं, मेरे दादे ने रिश्ता किया था या मेरे भाई ने रिश्ता किया था या मेरा मतलब भाई है, मामू की तरफ रिश्ता हुआ तो मेरा भाई है, तो मैं भाई की बेटी को तुम तलाक क्यों दोगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है, जब हम मतलब ज्वाइंट फैमिली हो या वैसे जब हम रिश्ता करते हैं बेटी बेटी का, हम उनसे उनकी पसंद का पूछते नहीं है, ठीक है ना, ये भी गलत है। और दूसरा ये होता है कि रिश्ते कायम रखने के लिए जो है वो रिश्ता कर देते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे मतलब 6-7 भाई हैं, आगे उनकी औलाद हो गई है, ठीक है, तो उनकी कोशिश करते हैं कि आपस में शादियां हो जाएं। अगर इस आपस में शादी नहीं हुई किसी की, तो या कोई ऐसा कोई मतलब चाचे ताए का बेटा है या दादे के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो उनकी तरफ अगर रिश्ता नहीं हुआ तो वो रिश्ता उनसे दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता, मतलब मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर एक पॉइंट और भी होता है कि अगर आपने रिश्ता हमें ना दिया तो तुसी साढ़े वालों मर गए सी तुहाडे वालों मर गए, रिश्तेदारी खत्म। ठीक है, रिश्ता करेंगे तो फिर रिश्तेदारी चलेगी, वरना रिश्तेदारी नहीं चलेगी। इसको आप किस नजर से देखते हैं? इसमें मैंने जितने भी केसेस देखे हैं वो बड़ा उनका जो एंड है बहुत खराब होता है और बनती तो उनकी तब भी नहीं है, ऐसे ही है। तो बस फिर एंड होता है यही कि फिर मामलात बड़े खराब हो जाते हैं और रिश्ते वाकई खत्म हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इस तरह के रिश्ते वाकई खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। देखिए, रिश्ता करना मतलब आप पसंद की बात है, दोनों से लड़की लड़के से पूछना चाहिए, इस्लाम भी हमें इजाजत देता है कि दोनों की मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक दोनों की मर्जी ना हो तब तक निकाह ही नहीं होता, ठीक है। तो दोनों की मर्जी को जानना चाहिए। अगर कोई आपका भाई है, बहन है, आप चाहते हैं कि उनकी तरफ रिश्ता हो और आपकी औलाद राजी नहीं है, वो कहीं और करना चाहती है, तो आप वो रिश्ता ना करें। और बड़ों को भी ये चाहिए कि वो इस तरह से रिश्तेदारी खत्म ना करें। रिश्तेदारी निभाना जो है वो बड़े मतलब अजर वाला काम है, ठीक है। अल्लाह पाक ने इसको मतलब हुक्म दिया है। अच्छा, तलाक की वजूहात की मतलब आते हैं 2 मियाँ बीवी के ऊपर, ठीक है, सारा कुछ ही ठीक है, ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है या सेपरेट घर है, हर चीज़ ओके है, ठीक है ना, फिर भी तलाक हो जाती है, उसकी वजूहात क्या होती है? उसमें ना एक मुझे बड़े केसेस से सामने आते हैं। रिसेंटली मुझे कुछ क्लाइंट्स ने कांटेक्ट किया, झूठ होता है, रिश्ते की जो बुनियाद है ना वो झूठ होती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई जगह मैं देखती हूँ कि लड़के वाले अपनी जगह पर ठीक होते हैं, लड़की वाले झूठ बोल रहे हैं। कास्ट, अभी रिसेंटली केस आया, कास्ट गलत बताई है, जो भी है वो नहीं करना चाह रहे, वो बता के गलत सेक्ट में बता के करवा ली, फिर कुछ भी बता दिया जी, एज का फर्क गलत बताया, कुछ पहले से कुछ निकाह वगैरह हुआ था, पेपर वर्क था जी, सिर्फ पेपर वर्क था, जो भी था आप बताइए कि ये हुआ है। लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, या मैं दोनों को कहूंगी, उनको पता होगा कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। और जब झूठ पे रिश्ता खड़ा होता है ना, तो जो बुनियाद गलत है वो कभी भी रिश्ता नहीं कायम रहेगा। फिर आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप रिश्तेदारों को बीच में डालें, उसे नहीं कायम रहना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सेक्सुअल लाइफ का कितना रोल है? बहुत रोल है। बहुत सारे क्लाइंट्स हिचकिचाते हैं ये बातें करते हुए, लेकिन
जब तक आप मियाँ बीवी अपने सेक्सुअली तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनका रिश्ता नहीं चलेगा। क्या उन्होंने सिर्फ दिन में वक्त गुजारना है या बच्चों को देखना है, या ये जब वो नहीं सेटिस्फाइड होते तो फिर लड़का डेफिनेटली मर्द मूव कर जाता है दूसरी शादी की तरफ। और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, यकीन कीजिए 99% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। रीज़न क्या है जी? हम सेटिस्फाइड नहीं है। वो उसको जिस तरह ढके छुपे अंदाज में बताते हो मुझे पता चल जाता है। कहते हैं जी बीवी को भी रखना है, पहली बीवी को भी, बच्चों को भी, खर्चा भी देंगे, लेकिन अब वो अपने लिए का नहीं। वो अपने लिए क्या होता है कि सेक्सुअल लाइफ उनको अच्छी चाहिए जो उनको वहां से नहीं मिल रही होती है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी औरतें जी। थोड़ी सादा तबीयत की हाँ, हैं, सादा वो उस है। तरह से नहीं वो और रोमांस वगैरह कर हाँ, सकती मैं हैं। समझती हूँ कि बहुत अच्छा होता है इस लिहाज से यूरोप का कानून कि वहाँ पर सिलेबस में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाएं, बेसिक और ये बड़े एजुकेशन दें। नाजुक टॉपिक है। हाँ, और माँ बाप नहीं बताते, माएँ तो कभी भी नहीं बेटियों को शर्माते बताती हैं हैं, इस तरह की बात करते शर्माते हुए। हैं। ये बताएं ताकि वो जब अपनी लाइफ में आए तो वो जो चीज़ें हैं उनको हेल्दी वे में अच्छे तरीके से उसको पूरा करें, ताकि वो जो मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो तो खूबसूरती से निभा सकें। पैसे का कितना रोल है इसके अंदर? बहुत सारी चीज़ें आप पैसे से ही गेन कर लेते हैं। 80% तो मसले आप ही कीजिए पैसे के होते हैं। पैसा होगा तो आप घर अलग ले सकते हैं, बीवी को खुश रख सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, काफ़ी मामलात आपके सेटल डाउन होते हैं। लेकिन जो 10-20% है वही चीज़ है कि आपकी अंदरूनी खुशी होगी तो फिर वो मामलात 110% अच्छे चल सकते हैं। दूसरी शादी करने में मसला क्या है? मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी होनी चाहिए बंदे की, एक शादी बीवी से तो गुजारा नहीं किसी का भी। हाँ, अल्लाह ने 4 का हक दिया है, लेकिन जब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, आपकी पहली बीवी आपको इजाज़त दे दी है, तब आप नहीं, मूव शादी कीजिए। करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त आपने दूसरी बीवी से लेनी है जिससे आप निकाह करने जा रहे हैं, ठीक है ना? पहली बीवी से तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं कि आपकी क्या पहली बीवी को पता है, क्या माँ-बाप को पता है? फिर हम चाहते हैं कि अगर आप कर भी रहे हैं, कोई भी वजूहात हैं और आपको ऐसी खातून चाहिए जो एक्सेप्ट भी कर लें सारी कंडीशंस, आगे जाके ना मामलात बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊँ, ये भी मैं देखती हूँ अगर दूसरी शादी में अगर बंदा कर भी रहा है, ये भी इजाज़त देती है, तो क्या वो शौकिया तो नहीं कर रहा, टाइम पास तो नहीं कर रहा? 5-6 माँ बाप यकीन कीजिए ऐसे मर्द छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ बाप को इन्वॉल्व करें, बहन-भाइयों को इन्वॉल्व करें, ताकि वो शादी-शादी लगे, कोई वक्ती ज़रूरत ना लगे। अच्छा, पाकिस्तानी जो औरतें हैं, ये दूसरी शादी करने नहीं देती हैं आपको। बिल्कुल नहीं करने देती। तो इसकी क्या वजह क्या है? हालाँकि जो अरब ममालिक हैं, वहाँ पे तो बीवियाँ खुद कहती हैं कि हम आपकी शादी करवाते हैं, आप दूसरी शादी करें, कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तानी औरतों को क्या मसला है? बस नहीं बाँटना चाहते। कोई भी इंसान जिससे मोहब्बत करता है, चाहे उसको कोई चीज़ ही हो, कोई खिलौना ही हो, वो नहीं बाँटना चाहता। तो ये नेचुरल है, एक नेचुरल फैक्टर है इंसान के अंदर। लेकिन ये उनमें तो नहीं है। अरब औरतों में तो ये चीज़ नहीं है। उनका भी प्यार हो सकता है, उनकी भी हाँ। लव मैरिज हो सकती है। हाँ जी, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है ना, हम अपने कल्चर की वजह से मजबूर हैं। तो इसके अंदर कोई बेहतरी आ सकती है किसी और तरह? हम औरतों को समझा सकते हैं कि भाई इस्लाम ने इजाज़त दी है दूसरी शादी को करने दे। भई मैं तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगी, तो मैं औरतों को क्या समझाऊँ? मैं खुद इस हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, आप खुद भी इस हक में नहीं हाँ, है। मैं खुद भी इस हक़ में नहीं, मैं नहीं चाहती, तो मैं इजाज़त की तरफ नहीं चाहती। मैं कहती हूँ कि अगर आप कर रहे हैं उसको अच्छे से निभा लें, मामलात ख़राब हैं, बीवी इजाज़त दे रही है, तो फिर आप अच्छे तरीके से इसको लेके चलें। ठीक हो लेकिन गया। मोस्टली मेरे पास जो भी मर्द आते हैं वो छुपा के ही करना चाहते हैं शादियाँ। अच्छा, एक बात बताएँ मुझे कि जिन औरतों को तलाक हो जाती है, उनकी दूसरी शादी करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूँ। देखिए, तलाक कोई खुशी से तो नहीं लेता, डिवोर्स हो या खुला हो। लेकिन इस्लाम ने हक दिया है ना, पेपर के ऊपर लिखा हुआ आता है। अल्लाह ने जब खुले का हक दिया या जो भी डिवोर्स है, तो हो गई, मजबूरी थी, नहीं निभ सकी, बुरे तरीके से गुजारने अंडरस्टैंडिंग नहीं से हुई है, कुछ भी हाँ, मामला बुरे है आपका। तरीके से नहीं गुजारे, अच्छे तरीके से गुजार लें, अलग हो गए। अब उनको सोसाइटी में हक दें सबसे पहले, जो उनका बनता है, और उनको एक्सेप्ट करें। सही। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, कोई आप 40 प्लस हो गए, 50 प्लस हो गए, तो आप ऐसे ख़वातीन का इंतखाब कीजिए। मेरी गुजारिश है जो डिवोर्स्ड हैं या जिनका कोई एक आध बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करें, बजाय सिर्फ अपना शौक ना पूरा करें। उनका भी एक माशरे में हक है, तो उनको एक्सेप्ट करें, तब बात बनती है। वैसे भी नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं, ख़ासतौर पे मेरी तरह से मर्द जो होते हैं, जो दूसरी तीसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, वो ये कहते हैं जी इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, ठीक है, तो हम कोई भी कर सकते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त बिल्कुल है, लेकिन 4 शादियों की इजाज़त अय्याशी करने के लिए नहीं है। आप दूसरी या तीसरी शादी किसी यंग लड़की से नहीं कर सकते, किसी कुंवारी लड़की से नहीं कर सकते। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि कोई ऐसी बेवा खतून
ऐसी कोई यतीम औरत जिसकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसकी कफालत करने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए दूसरी या तीसरी शादी कर सकते हैं। जितनी आपकी तौफीक है, आप अगर समझते हैं कि मैं 2 रख सकता हूँ ये औरतें, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, तो आप लाज़मी करें। लेकिन अय्याशी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मैं अब मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, या मेरी मतलब ज़िम्मेदारी मैंने पूरी कर ली है, तब किसी यंग सी लड़की सी, छोटी सी उम्र की लड़की से शादी करके मैं तो अपनी लाइफ गुजार लूँ, या इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं आप कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, मतलब 40-45 साल है या 60 50 प्लस। साल है या 60 प्लस है, हाँ। तो आप इस तरह की औरत ढूँढ सकते हैं जो मतलब यंग भी हो, जिसके 1-2 बच्चे भी हों। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके उसकी बिल्कुल। कफ़ालत भी हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि जिन औरतों को तलाक हो जाती है ना, तलाक देखें अल्लाह पाक ने एक चांस रखा है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है किसी भी वजह से, वो मतलब पैसा कम है घर में, औरत को ज़्यादा ज़रूरत है, वो मर्द नहीं पूरा कर रहा, तब भी तलाक हो सकती है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल जी। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कुछ भी वजह हो सकती है। तो तलाक कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको खुद हक दिया है कि अगर औरत को समझ नहीं आती कि यार बंदा मेरे साथ ठीक नहीं है या मेरे इसके साथ नहीं गुजारा हो सकता, तो वो खुला ले ले। अगर मर्द को नहीं समझ आ रही कि यार ये औरत मेरे लिए सही नहीं है या मेरे इसके साथ नहीं निभेगी, तो वो तलाक दे दे उसको, दोनों अलग हो जाए, वो कहीं और कर लिए और कहीं और कर ले। और जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी में खामी हो, कोई कमी हो, कुछ वजह हो तो फिर ही तलाक होती है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकती है और नॉट अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकती है, ठीक बिल्कुल है? जी। मेरी तबीयत कुछ और है, मेरी नेचर कुछ और है, अब मेरी वाइफ़ की नेचर कुछ और है, तो मेरी हम आपस में नहीं बनी है, तो एग्ज़ैक्टली। हम प्यार मोहब्बत से भी अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा करने की भी ज़रूरत हाँ नहीं जी। है, ताल्लुकात ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा मैडम, जाते-जाते हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, बिल्कुल, मैं आपके चैनल की तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगी कि माँ-बाप को मेरा ये मैसेज है कि जब हुँ, शादी करें, तो बच्चों की रज़ामंदी ज़रूर लें, हुँ। ताकि मामलात को आसान बनाया जाए और मामलात बच्चों ख़राब की होने लाइफ़ से बच आसान हो सकें। सके। बिल्कुल जी। ठीक हो गया। नाज़रीन ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि बच्चों की रज़ामंदगी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि देखें ज़िंदगी बच्चों ने गुज़ारनी है, आपने नहीं गुज़ारनी है। आपने तो आज रिश्ता किया है, शादी कर दी है, तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे सभी को, माँ-बाप को, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबने मरना है। बिल्कुल। तो आज आपने शादी कर दी है, ठीक है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आपकी वफ़ात हो जाएगी, आप चले जाएँगे दुनिया से, तो पीछे आपके बच्चे ही रह जाएँगे, ठीक है? तो आपके गलत फ़ैसले आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं।